वेलकम टू माय चैनल। तो आज के रीडिंग का टॉपिक है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपकी ब्यूटी के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर से वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। तो लोग जो है आपके बारे में सबसे ज़्यादा तो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो। आप हर चीज़ में, जैसे होता है ना कि कोई इंसान जो है वो एकेडमिक्स में, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, टीचर से भी उसकी अच्छी बनती है, दिखने में भी अच्छा है या अच्छी है, जो भी जेंडर हो, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी भी है, बोलने में भी अच्छा है। तो एक ओवरऑल जो फुल पैकेज होता है ना, ये कह सकते हैं कि कोई भी जो है कमी नहीं है किसी तरीके से, या जानबूझ के भी निकालने की कोशिश करोगे तो भी कोई कमी नहीं है। तो उस तरीके की आपकी पर्सनालिटी को लोग देखते हैं। हालांकि आपको बहुत कॉम्पिटिटिव मानते हैं, तो आप जो है जो भी मतलब कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो या वो ले रहे हो, तो उसमें फर्स्ट सेकंड इस तरीके से आने की कोशिश करते हो और ज़्यादातर कोशिश करते हो कि फर्स्ट ही आओ। तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव आपका नेचर होगा। यहाँ पे ये चीज़ है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप एक एडवेंचरस पर्सन हो, आपको खाना बनाने का शौक होगा या खाना खाने का खूब सारा शौक होगा। कुकिंग जो है वो आपको अच्छी लगती होगी या हॉबी भी हो सकती है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप एडवेंचरस नेचर के हो, जैसे क्या बोलते हैं उसे, बंजी जंपिंग हो गई या स्काई डाइविंग हो गई, या जो मतलब थोड़े जैसे कहा जाता है ना खतरों के खिलाड़ी तो उस तरीके के काम भी आप कर लेते हो, आपको जो है अच्छा लगता होगा। तो लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप पता नहीं कैसे कर लेते हो, इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लेते हो। आपका डिसीजन जो है वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को सोच कर ही लिया जाता है। आप जो है वो भावनाओं में बहकर जो है वो किसी के साथ नहीं आ जाते हो, और ना ही जो है किसी, जैसे कम्युनिटी ने ये कह दिया कि भाई ये कर लो तो यही अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं। आप अपना पूरा दिमाग चलाते हो कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपको रियल स्टेट या स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, आपको स्विमिंग करनी भी अच्छे से आती होगी, या वो सी डाइविंग होती है ना, वो भी आपने कभी ना कभी करी होगी या करने की इच्छा रखते हो। तो ऐसे टैलेंट्स जो हैं वो आप में भरे हुए हैं, या आपको जो है लोग इस तरीके से देखते हैं। आपकी जो बॉडी है, जो भी आपका जेंडर हो, आप उसको जो है सही तरीके से रखने में बिलीव करते हो। हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो आपके ना के बराबर हैं, और ना ही जो है आप उस चीज़ के लिए जो है वो करते। जैसे मैं नाम लेती हूँ, मिलिंद सोमन है, ठीक है। तो अगर आप उनको पहले देखो, जब आप बच्चे रहे होगे, जो व्यूअर है आप बच्चे रहे होंगे, तो भी वो कैसे दिखते थे, आज भी जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। बेशक एज बड़ी है, लेकिन वो जो है उसी तरीके से दिखते होंगे, या मतलब क्या बोलूँ मैं कि अपने आप को मेंटेन कर रखा है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। बहुत ज़्यादा दिमाग तेज़ है इस पर्सन का, और लोग जो हैं आपको ऐसे देखते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा दिमाग तेज़ है। आप चैलेंजेस से घबराते नहीं हो, आपको जो करना है वो करना है, और आपको कोई कम्युनिटी, कोई रिलीजन, कोई और चीज़ जो है वो रोक नहीं पाती। आपको जो करना है वो आप करके रहोगे। तो ऐसी एनर्जी है। आप अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, खासकर आपको बीचेस एरिया बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। तो बीच एरिया पे जो है आपने कोई फ़ोटो डाली होगी स्पेसिफिक चीज़ की, तो उसी तरीके के कपड़े पहने होंगे जैसे बीच एरिया में पहने जाते हैं, चाहे वो बिकनी हो या फिर जो शॉर्ट्स हो या बॉक्सर्स हो। तो वो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और बहुत सारे ऑपोजिट जेंडर जो है वो आपको पसंद करते होंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सन, एक ब्राइट वाइब्रेंट एनर्जी है, और जिसमें मैस्कुलिनिटी थोड़ी भरी हुई है। अब फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों होती है, हर इंसान में होती है, लेकिन थोड़ा सा जो है मैस्कुलिन तरफ आपका ज़्यादा कह सकते हैं वर्जन है, ठीक है, ये कह सकते हैं, या झुकाव है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप जो है मूविंग फॉरवर्ड में विश्वास रखते हो। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, या इंजीनियरिंग मार्वल्स जो होते हैं, जैसे कि बुर्ज खलीफा हो गया, या मलेशिया का ट्विन टावर हो गया, या टोक्यो का जो है वो स्काई टावर है, आई थिंक मैं सही नाम ले रही हूँ, या साउथ कोरिया में भी एक है, मुझे नाम नहीं याद है, कुछ 111 फ्लोर्स हैं उसमें, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, जो सबसे फास्टेस्ट उसकी लिफ्ट होती है। तो ऐसी एनर्जी है। तो उस कंस्ट्रक्शन में
या इस तरीके के मार्वल्स में आपकी इच्छा होगी, या आपकी पढ़ाई लिखाई होगी, या आप दुबई में काम कर रहे हो तो ऐसी चीज़ें, या इच्छा होगी वहाँ पे जाने की। लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आपके पास ये जो टैलेंट्स है आप उन सब से जो है कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर। जैसे मैंने कहा मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है आप में। अगर आप फीमेल भी हो तो भी जो है आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब ये होता है एक प्रोटेक्टर, एक प्रोवाइडर, ठीक है। तो वो एनर्जी आप में है। आप जो है वो अपने परिवार के लिए हमेशा एकदम से, मतलब जैसे होता है ना कि खड़े हैं, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है जो प्रोटेक्ट कर रहा है या कर रही है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, अब लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। जब लोग आपके आसपास आते हैं या इमोशनल साइड को देखते हैं तो उन्हें ये भी समझ आता है कि सच में जो है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और ओकेजनली जो है आपके इमोशंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फंक्शन है घर में या किसी का बर्थडे है तो आप हलवा या खीर बनाते हो। रेयरली किसी के घर में रोज़ हलवा खीर बने, नहीं बनती है, ठीक है। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से बोल रही हूँ। तो उस तरीके से यहाँ पे एनर्जी है कि आपके इमोशंस जो है वो कभी कभी दिखते होंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्योर हैं, इनोसेंट है, ठीक है। तो उसमें जो है मिलावट आपने नहीं करी है, ना ही करने दी है, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और एडमायर करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ वांड्स। आप काफ़ी एम्बिशियस हो, वही बार बार मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है, तो लोग आपके बारे में यही सोचते हैं, जो भी आपका जेंडर हो, आपको सक्सेस क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में। किसी लेवल तक आपने सोचा है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है या मुझे ये करना है, तो आप उसके लिए जो है वो काम करने की इच्छा रखते हो। आपको एक घर बनाने की इच्छा है और बहुत लेविश घर बनाने की इच्छा है, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स आया है। किंग ऑफ कॉइन्स वही है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। जो ट्रीज़ की रूट्स हैं, सारी जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ले ली है, लेकिन लोग ये भी चाहते हैं कि आप जो है थोड़ी सी जिम्मेदारी कम करके अपने लिए भी समय निकालो। जो आपके इमोशंस कभी कभी आते हैं वो रोज़ देखने को मिले। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। आप काफ़ी चतुर हो, चालाक हो, और इस चीज़ को गलत वे में नहीं लेना चाहिए। जब कोई किसी को चालाक बोलता है तो बड़े ही नेगेटिव तरीके से लेता है, लेकिन चालाक होना पड़ता है। अगर आप जो है चालाक नहीं हो या चतुर नहीं हो तो हर कोई आपको बुद्धू बना देगा, बेवकूफ़ बनाएगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। इसलिए चतुराई रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी इच्छा होगी कि आप हवाई आइलैंड जाओ, जो मैंने बीचेस का कहा था। आपको बीचेस या वोल्केनो जो है वहाँ पे इस तरीके के एरिया में, अब वोल्केनो जो है मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड में भी है, बाली में भी है, इंडोनेशिया में भी है, हवाई आइलैंड में भी है, पोलिनेशिया में भी है, माइक्रोनेशिया में भी है। जितने मैंने नाम लिए हैं, जिनको ना पता हो कि ऐसी कोई कंट्रीज़ या ऐसे आइलैंड्स होते हैं, तो थोड़ी सी ज्योग्राफी जो है वो दुरुस्त कर लो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, एक ज्योग्राफी लेसन भी मिल गया आपको। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे कि आपको वहाँ पे जाने की इच्छा है, वहाँ पे आपको घूमने की इच्छा और फोटोज़ खिंचाने की इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपका कोई पार्टनर हो सकता है या रिलेशनशिप में हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, तो आप उसके साथ घूमते हो फिरते हो या फ़ोटोज़ डालते हो, तो वो भी लोगों को पता है कि आप बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हो। तो ऐसी एनर्जी है, लोग आपके बारे में ये सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स है। थ्री ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो आपके आज से नहीं है, बचपन से हैं, और वो ही सेम है। तो ऐसी एनर्जी है, आप लोगों के डिफरेंसेस भी जो हैं वो आपको अलग नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और आपको जो है एक चमकते हुए सितारे की तरीके से देखते हैं लोग। और लास्ट में आ रहा है द स्टार आया है और इम्प्रेस आया है। तो आपको एक हाई पेडेस्टल पे देखते हैं, जो भी आपका जेंडर हो, कि आप में वो क्षमता है जो ज़्यादातर लोगों में नहीं होती है। एक स्टार है, इम्प्रेस है, और टेन ऑफ सॉर्ड्स भी आया। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, उसके बावजूद लोग ऐसा सोचते हैं कि आप अपने आप को मेंटेन करते हो और अपने आप में खुश रहना पसंद करते हो। आप जो है रोते रहना पसंद नहीं करते हो, जबकि आपके साथ किसी ने बिट्रेयल भी किया होगा, उसके बावजूद जो है आप उस तरफ नहीं जाना चाहते हो या वो सब नहीं याद करना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। प्रोटेक्शन, तो लोग सोचते हैं कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। फेरीज, एंसेस्टर्स, यूनिवर्स आपको बहुत प्रोटेक्शन देते हैं। द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। और नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस। आप अबंडेंट हो लाइफ में, पैसे में, हेल्थ में, खुशियों में, और कह सकते हैं जो भी आपके पास है वो अबंडेंट है। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस। रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव। फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज़ इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। तो आपके लिए अबंडेंस बहुत भरपूर है, और लोग जो हैं आपको खुश नसीब या भाग्यशाली मानते हैं। लोग आपके बारे में ये सब चीज़ें सोचते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स।
शाइन फ्रॉम विद इन, तो आप अपने अंदर से शाइन करते हो, अपने आप में जो है खुश रहना पसंद करते हो। आप एक हीलर हो सकते हो या जो है स्टार सीड हो सकते हो। तो ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से एक डिवाइन कनेक्शन जो है आपका वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सभी लोगों का डिवाइन कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। इट इज़ अ टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग ट्रू ब्यूटी। तो आपकी जो ट्रू ब्यूटी है, जो असली सुंदरता है, वो आपकी जो है बाहर आती है। आप कोई हेड गियर या हेड एक्सेसरीज पे या हेयर एक्सेसरीज पहनते हो, वो भी आपके ऊपर, या स्पेसिफिक कोई नेकलेस हो सकता है, वो आपके ऊपर बेहद सुंदर लगता है और लोग जो हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है आपके लिए अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप। तो हो सकता है कुछ अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप हो या सेम सेक्स से रिलेशन हो, कुछ ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगी। न्यू लव विल फाइंड यू, तो बहुत सारे जो सिंगल लोग हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि आपको न्यू लव जो है वो ज़रूर फाइंड आउट कर लेगा। और नेक्स्ट आ रहा है प्रपोजल। तो यहाँ पे आपके लिए जो है वो एक यूनिवर्स से भी मैसेज ही है कि आपकी तरफ जो है वो कोई आ रहा है। कमिटमेंट, ऑफर, टॉकिंग टू नेक्स्ट लेवल, प्रपोजल। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एक सेकेंड, ब्लिस ऑफ लाइफ, क्लॉक, टाइम प्रोग्रेसिंग साइकिल्स, एक्सपेक्टेड टू सी मेजर ग्रोथ। तो ऐसी एनर्जी है। और लास्ट में आ रहा है ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, एक सेकेंड, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग फेयरनेस, लव एंड अफेक्शन एंड रिटर्न। तो यहाँ पे ये एनर्जी आपके लिए आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। एक सेकेंड, इसको मैं ठीक से रख दूं। तो यहाँ पे जो है बर्थ आया है। कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो या आपको स्पिरिट्स जो है वो सपोर्ट कर रही है। कर्मा आ रहा है, किसी का कर्मा आ रहा है। यहाँ पे अवार्ड है, रिकॉग्निशन है, आपको जो है सक्सेस मिल रही है और अवार्ड या रिकॉग्निशन यहाँ पे आपको मिल रही है। यहाँ पे पीस है, मैरिज है, तो आपकी मैरिज जो है वो प्रोटेक्टेड है। आप जिससे करना चाहते हो वो है, उसमें शांति रहेगी, कलेश नहीं रहेगा, फालतू की चीज़ों पे नहीं कि सास बहू हो रही है या ननद भौजाई हो रही है वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पे। यहाँ पे जो आपको अवार्ड या रिकॉग्निशन मिल रहा है, इंट्यूशन आपकी कह रही है कि आपने ये सब काम किया है और आपको इस चीज़ की जो है वो एक कह सकते हैं रिवॉर्ड मिलेगा। और यहाँ पे बर्थ आया है, ऑनलाइन बिजनेस का जो है बर्थ हो सकता है। यहाँ पे आप करने की सोच रहे हो काफ़ी लंबे समय से, तो वो चीज़ है। कोई आइडिया आपके दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। और जो है लोग ये भी सोच रहे हैं कि आप जो है उसमें बहुत अच्छा कर पाओगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। दुनिया ध्वनि भानुशाली का, तो इस तरह के गाने जो है लोग आपको डेडिकेट करने की इच्छा रखते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।